गाना ही सुना दो डॉक्टर साहब। गाने का नाम है झल्लिया। झल्लिया? हाँ जी। और जिन्होंने ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ। झल्लिया इश्क कमाना खा किसे नू यार बनाना खा। रेशमा जी जो है ना वो इनकी वालदा नहीं है। नहीं ये तो पूछना तो पड़ेगा कहीं और जाके, ये तो अब्बा जी से पूछना पड़ेगा इनके डॉक्टर साहब। अब्बा जी प्लीज व्हाई डोंट यू कम टू द शो, क्लैरिफाई कर दे प्लीज। कॉकटेल का तो सुना दे। वो कॉकटेल मैं तो मूवी देखता रहा, लेकिन आपने गाना नहीं सुना, आप सिर्फ मूवी देखते रहे। नहीं मैं मूवी नहीं दीपिका देखता रहा। दीपिका देखते रहे और आपने पीछे से आवाज नहीं सुनी कि दीपिका की शक्ल के ऊपर गाना कौन सा। मैं आवाज बंद करके दीपिका देख रहा था। जे मैं तेनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया। जे मैं तेनू अंदर ढूंढा ते बाहर किस दी माया। हमजा कहता जी मैं तो मेरे से गाना ना सुनना। अच्छा कहता मेरे से गाने की हाँ, ये तो आज फरमाइश फरमाइशी नहीं प्रोग्राम। नहीं हाँ कहते मेरे से गाना मत सुनना, मैं तो बाथरूम में भी नहीं गाता। मैं तो अकेले में भी, जैसे मैंने कहा, हिम्मत मेरी कभी नहीं वैसे हुई मैं ये गाना मानती नहीं गाने हूँ। की। देयर इज नोबडी इन नहीं, दिस नहीं, वर्ल्ड वैसे जो नहीं हो अपने लिए ना गाता हो। नहीं, या वो मैं शुरू करता हूँ लेकिन वो 5 सेकंड बाद ही मुझे इतनी वो एहसास नदामत होता है कि मैं तो मुझे नहीं गाना चाहिए, तो मैं शर्म के मारे वो चुप कर जाता हूँ। कोई गल नहीं, दामत चले जाओ। नहीं पॉसिबल ही नहीं है ना वो। मैं कल्ले ते हिम्मत नहीं होंगी, तुसी चाहते हो मैं लोगों ने सामने। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। मुलाजिम हुसैन साहब, आपने जाके बड़े मार्के किए हैं इंडिया में जाके, है ना? आप इंडिया क्या करने गए थे? बस इंडिया गया था अपने मुल्क को जितवाने के लिए। अच्छा। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ये पहली बार ऐसा मुकाबला हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो उनके यहाँ अकेडमीज भी है, म्यूज़िक भी है, वो लोग सीखते हैं। तो हमारे पास कोई सीखता भी नहीं है, म्यूज़िक भी नहीं है। और ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है मौला पजदन पाक की कि उन लोगों से जीत के आना और विन करके आना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत यहाँ से आतिफ असलम की? जी आतिफ असलम की टीम में थे, जिनका इंटरव्यू आप कर चुके हैं। जी मैं आतिफ असलम से जो इंटरव्यू किया ना, वो मैं हमजा से भी करना चाहता हूँ कि मैंने तो उससे पूछा था कि उसके कितने अफेयर्स थे, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। अच्छा, आतिफ असलम से तो मैंने पूछा था, कई चीज़ें पूछी थी उससे। अब हमजा उधर देखने शुरू हो गए, लेकिन वो चीज़ें मैं पूछ नहीं सकता यहाँ पे। क्या मेरे से? हाँ, क्योंकि आतिफ से मैंने पूछा था, वो कहता है जी सारी चीजें ना पूछे, मैं घर जाऊंगा तो ये ना हो मेरी डिफरेंस हो जाए। नहीं मैं तो बड़ा ओपन हूँ इस बारे में। देखें, जवानी में गलतियां हर बंदा करता कितनी है। गलतियां बाय की जवानी आई मीन द टीनेज। अच्छा, तो लेकिन कितनी गलतियां की थी उनसे? नहीं, मैं कोई हिसाब तो नहीं रखे हुए। मैं अच्छा, बेहिसाब ही की थी। नहीं, बेहिसाब भी नहीं, लेकिन but there comes a time when you do realize कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं बेहिसाब ही की थी, फरिश्ते ने रखे हिसाब। फरिश्ते ने लिखा है, बस अल्लाह माफ करे। लेकिन ओ तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया, छेती बॉडी रे तबीबा, नहीं ता मैं मर गया। छेती बॉडी रे तबीबा, नहीं ता मैं मर गया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया, छेती बॉडी रे तबीबा, नहीं ता मैं मर गया। छेती बॉडी रे तबीबा, नहीं ता मैं मर गया। अच्छा, एक तो जो खुशी होती है वो ये होती है कि अक्सर ही क्रिटिसिज्म आता है कि नई जनरेशन तो भूल ही गई है गाना कैसे गाते थे, सिर्फ रॉक और पॉप में। लेकिन ये दोनों मिसालें भी हैं आपके सामने कि किस तरह आवाज़ पे इनका एक अबूर है। और सूफी कलाम दोबारा मेरे ख्याल री एंट्री हुई है सूफी कलाम की हमारे म्यूजिक सीन के अंदर। वो फरिया परवेज ने एक दफा सुनाया सूफी कलाम, एंड शी sang so good. Yes, she was so good. And she sings really nice. Very nice. बहुत अच्छा। तो बहुत सारे लोग आ गए इसमें म्यूजिक में, बहुत सारे यंग लोग खास तौर पे। लेकिन she sang so good, मतलब बुल्ले शाह and all that stuff, you know, और उसने इतने अच्छे गाया
मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा ख्याल है कि बुल्ले शाह को या वारिस शाह को या जितना भी सूफी कलाम था उसको इस मॉडर्न एरा में ट्रांजिशन करवाने के अंदर आप जैसे लोगों का भी, फरिया परवेज का भी, आपदा परवीन साहिबा का भी, और जो आजकल हमारे कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे बड़ी खुशी है कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म्स बड़ा कम अच्छा काम करते हैं। ये बात हमजा से हो रही थी ना कि कोक स्टूडियो इट्स अ मेजर प्लेटफॉर्म। एक तो ये आप इंटरनेशनली फेमस होते, दूसरी बात ये है कि जितने भी हमारे पुराने गाने, फॉर एग्जांपल उस्ताद सलामत अली खान साहब, जाहिदा परवीन, शाहिदा परवीन, इन लोगों को आजकल की जनरेशन नहीं जानती, ना ही वैसी मौसीकी अगर अब गाई जाए तो लोग सुनेंगे, बिकॉज बहुत शकील मौसीकी है, वो नहीं कोई सुन सकता। उसको उन्होंने कम्प्लीटली फ्यूज करके, यानी कम्प्लीटली चेंज करके उन्होंने प्रेजेंटेबल, पैलेटेबल बनाया अब लोगों के लिए, एंड पीपल आर लाइकिंग इट। बिकॉज अब आप मेहदी हसन खान साहब को सुनेंगे और इट्स दीज पीपल आर लॉन्ग लास्टिंग। आप इनको हमारी 10 जनरेशंस को भी सुनाते रहेंगे ना तो दे आर नेवर गोइंग टू डाई। आजकल का म्यूजिक इज अ लिटिल not that long lasting. It depends of the genre which you choose. I mean, like, and it depends upon your voice. For example, I am very much comfortable singing Sufi and folk. It's not that I cannot sing anything else. Lekin I would rather sing Sufi than sing anything else. अगर आप मुझे हमजा से 2 लाइनें गलवा देना कि वो गा ले। देखिए वो तो मुमकिनात में से नहीं, मुमकिनात नहीं, मैं तो मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा ना। अगर 2 लाइनें गलवा देना, इसे गा ले, तो आप जो कहेंगी मैं करने की। वो मैकेनिकली पॉसिबल नहीं नहीं गा रहे तो आप मैं अगर देखे ना, मैं मसला है कि मैं चाहूँ भी सही, There's a problem with the vocal cords. अब मेरे वोकल कॉर्ड्स के साथ नहीं, वोकल कॉर्ड बिल्कुल ठीक है। नहीं, वोकल कॉर्ड्स तो बहुत जरूरत की बात है। नहीं, जरूरत है। और दूसरा सारे डर के नाचने जाओ। दूसरा वो होता है ना, इंसान को अपनी खुद औकात भी पता होनी चाहिए कि जो चीजें आप नहीं कर सकते वो करनी चाहिए भी नहीं। कोई शेर व शायरी से लगाओ। नहीं जी, शेर व शायरी से मेरा कभी लगाव नहीं रहा। मैं एक बड़ा ड्राई इंसान तो नहीं कह सकते आप, लेकिन मुझे हमेशा से जो इंटरेस्ट करती थी वो करती थी मूवीज। आई एम अ वेरी विजुअल पर्सन। अच्छा। Recently I started studying a lot of books, but I've always been a very visual person, and hence I also ventured into ये theatre and films. अच्छा। तो मैं बड़ा विजुअल इंसान रहा हूँ। इको में बहज रफ्त कुजाई माशूक हमी जोस्त बियोई माशूक हमी जोस्त बियोई दामन लगिया मौला मैं तो तेरी मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरी दामन लगिया मौला मैं तो तेरी मस्तो मस्त What sort of books are you in? Recently for the past 3-4 years more to do with philosophy, religion. उस तरह की बुक्स के अंदर काफ़ी वो है। Paulo Coelho, it's philosophy, but it's more. 40 Rules of Love? No, I haven't read. I bet you should. It's based on Rumi's teachings. Yes, right? Rumi. That's the best book which I recommend. Rumi. If you want to study Rumi, you should read that book. कहते ना कि रूमी जो थे वो अल्लाह की जो सिफ्त है मोहब्बत, अर्रहमान मोहब्बत, क्या बात है, उसकी ज़मीन पे एक जो वो कहते हैं ना उसका एक्सप्रेशन जो था वो रूमी जो थे वो थे। इतना प्यार हर चीज़ में, वो प्यार को जो है ना मोहब्बत को। I especially read this book because I went to Konya, I saw the Mizar myself, अच्छा। and I sang Rumi अच्छा। Persian में, because my mother and father lived in Iran for like 5 years. अच्छा। तो उनको पर्शियन बहुत अच्छी आती है, तो मेरी सारी जितनी वो तलफ़ुज़ था वो सारी मेरी अम्मी ने ठीक कराया था। अच्छा। तो दैट वाज अ वेरी फेमस ट्रैक ऑफ वन ऑफ द अफगान और ईरानी सिंगर्स उस टाइम के, तो वो भी मुझे अम्मी ने याद करवाया। तो मैंने जब सुना, देन आई रेड दैट बुक एंड आई वेंट टू कोन्या आल्सो, एंड आई स्पेशली वेंट टू द मज़ार एंड आई sang that कलाम देयर। थोड़ा सा सुना दे यार। जरूर। इको में बहज रफ्त कुजाई इको में बहज रफ्त कुजाई माशूक हमी जोस्त बियोई माशूक हमी जोस्त बियोई माशूक तो हम साथ दीवार बदीवार माशूक तो हम साथ दीवार
سرگشت شما در چه هوایی ای قوم بهج رفت کجایید کجایید. बेसिकली मीन्स कि आप मक्का क्यों जा रहे हैं हज करने के लिए. आपका हज आपके नेबर्स में है, अच्छा हुकूकुल इबाद में है. इट्स बेसिकली कि आप लोगों की खिदमत करें तो वो भी हज है. तो हज को सिर्फ आप मक्का मदीना में मत ढूंढें. अब हमसाये ने पेट भर के खाया कि नहीं खाया, कोई ज़रूरत वाला तो नहीं है. आपकी पहली प्रायोरिटी जो है, एब्सोल्युटली. क्योंकि हकूकुल्लाह की माफी तो है, लेकिन हकूकुल इबाद की माफी तलाफी के बगैर नहीं हो सकती. बिल्कुल बिल्कुल सही. सही. तो ये एक मेरा ख्याल है आजकल भी फिलॉसफी जरा दोबारा लाने की जरूरत है कि पहले आप अपने इर्द गिर्द देखें, हकूकुल इबाद को देखें. अगर आप किसी पे जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं और आप हज कर रहे हैं जाके, बिल्कुल तो उसका कोई फायदा नहीं है. अल्लाह को सिर्फ आपका तवाफ नहीं चाहिए, बिल्कुल उस तवाफ के या उस नमाज के दिल में असरात भी चाहिए. बिल्कुल. तो ये सूफी टीचिंग्स इतनी जिन्होंने इस्लाम फैलाया यहाँ पे, क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि तसव्वुफ और इस्लाम फ़र्क चीज़ है. वो एक ही चीज़ है. बिल्कुल. तसव्वुफ और सूफीज़म यही कहता है कि पहले इधर तो देख लो, तुम्हारे सामने एक भूखा इंसान बैठा है, लेकिन तुम उसको छोड़कर अगर चले गए हज करने के लिए, तो शायद अल्लाह तुम्हें उस भूखे इंसान को खाना ना खिलाने का भी मुआवजा करेगा उस हज से पहले. एब्सोल्युटली. एक सूरत है कुरान के अंदर, वो पढ़ के मेरे उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए लिटरली, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मदीना में कुछ अशराफिया की एक मीटिंग थी, क्योंकि मदीना की स्टेट बन चुकी थी. तो वो वहाँ बैठ के उनसे बड़े इंपॉर्टेंट मसाइल जो होते हैं, मतलब समझ लें उस वक्त के स्टेट मैटर्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे. तो एक नाबीना शख्स जो है वो खिड़की पे आया और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, उसने अपना मसला बयान किया. उसको नहीं मालूम था कि एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है. तो पहले फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाबीना गरीब भिखारी शख्स को पहले अटेंड किया, उन पूरी अशराफिया को इंतज़ार करवाया बैठ के. बेजान प्रैक्टिस के ऊपर हम बहुत जोर डालते हैं, लेकिन जो असल मफहूम था उसको हमने शायद कहीं पसे पुश्त रख दिया कि इंसानियत उसको पहले आप रखें. और ये जो कलाम गाते हैं आप लोग कोक स्टूडियो में, इसको मेरा ख्याल अगर समझ भी लिया जाए थोड़ा सा सुनने के बाद, तो हमारी जनरेशन पर बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ सकता है. वो एक बड़ा अच्छा वो मैंने वही फिर दोबारा मैं फरिया परवेज़ पे चला जाता हूँ कि मैंने उस फरिया के साथ एक दो शोज़ किए ईद के. मक्के गया गल मुकदी ना आई, मक्के गया गल मुकदी ना आई, पावे 100 जुमे पढ़ाई, भावे 100 जुमे पढ़ाई है. क्या बात. वो कोई सुना सकता है मुझे? जी बिल्कुल सुना सकते हैं जी. सुनाए ना जी. सुना दीजिए. मक्के गयो गल मुकदी नायो, पावे 100 जुमे पढ़वाए. गंगा गयो गल मुकदी नायो, गंगा गयो गल मुकदी नायो, पावे 100 गोते खाए. दामन लगिया मौला मैं तो तेरी, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरी. दामन लगिया मौला मैं तो तेरी, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरी. सुन ले मेरा सवाल जी सवरणी लाल, अब तो जीना मुहाल जी सवरणी लाल. मैं तो तेरी मैं तो तेरी, दामन लगिया मौला मैं तो तेरी. मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरी.
हैदरियम कलंदरम मस्तम हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा आली आली गस्तम पेशवाए तमामे रिंदानम के सगे कुवे शेरे यजदानम दामन लगिया मौला मैं तो तेरी मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरी सुन ले मेरा सवाल जी समझ लाल अब तो जीना मुहाल जी समझ लाल मैं तो तेरी मैं तो तेरी दामन लगिया मौला मैं तो तेरी Very nice, very nice. मोहे पान घट पे नंद लाल छेड़ गए रे ए मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गए रे ए मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गए रे We'll have to wind up now क्योंकि मैं जाना नहीं चाह रहा वैसे मैं चाहता ही हूँ कि वो पीछे अली बैठा हुआ है डॉक्टर साहब का भाई है उसको तंग करूँ थोड़ा सा इधर उधर तंग करूँ लोगों को साहब मैं एक जो आखिरी गाना डॉक्टर मासूमा ने गाया अभी जो पर्शियन था मेरा ख्याल में वहाँ से आपको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा कि उस वक्त इनकी आवाज़ मादम गागोश के साथ मिल रही थी वो जो ईरान की एक सिंगर थी मादम गागोश जो है तो फिर अब वो मैं साजिश समझ रहा था बिल्कुल समझ रहा था साजिश ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ आइंदा डॉक्टर ਨੂੰ ਮੂੰਹ बैन दिखा सके डॉक्टर मेरे को आए ना कोई कार वाले इसको बैन कर देना थियाड़े तो हैं मैं चाहना ਤੁਸੀਂ घुमा फुरा के तू रेशमा तू लेके गल ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बहुत शुक्रिया जी, कंट्रीब्यूट कहा कर कि देते बहुत क्योंकि अच्छा उनकी गाया। वो आप कह रहे थे कॉल लेनी बिल्कुल चाहिए सुर में और बहुत जबरदस्त लता जी के लिए एक सॉन्ग ये बेसिकली क्लासिकल सॉन्ग है मोहे पान घट पे नंद लाल छेड़ गए रे ए मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गए रे ए मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गए रे मोहे पान घट हाँ जी हाँ मोहे पान घट पे नंद लाल छेड़ गए रे मोहे पान घट पे संक्षेप काबले हो रहे हैं इरशाद जी साहब कंकरी मोहे मारी गगरिया फोर डारी हाय गगरिया फोर डारी हाय गगरिया फोर डारी हाँ कंकरी मोहे मारी
पोर डारी हाँ गगरिया पोर डारी हाँ मोरी सारी अनारी भिगो ही गयो रे हे मोरी सारी अनारी भिगो ही गयो रे मोहे बन घट पे नंद लाल छेड़ गयो रे मोहे बन घट पे Sani nani daba, sani nani daba, gama ga re sa. Pani ni pani ni. Sani nani daba, gama ga re sa. नैनों से जादू किया जियरा मोह लिया हाय जियरा मोह लिया नैनों से जादू किया जियरा मोह लिया हाँ जियरा मोह 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 लिया हाँ मोरा घुंघटा नजरियों से तोड़ गयो रे हे मोरा घुंघटा नजरियों से तोड़ गयो रे मोहे बन घट हाँ जी हाँ मोहे वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं सबको जी ईद मुबारक कहता हूँ, अपने व्यूअर्स को भी, आप सबको भी। मेरे ख्याल में आप लोग भी विश कर दें और फिर आखिर में हम वॉयलिन सुनते हुए निकल जाते हैं। ख्याल में ईद मुबारक कह दें आप जी, पहले आप व्यूअर्स कह दें, आप कह दें। आपको ईद मुबारक और सबको ईद आप मुबारक। सबको ईद आप सबको मुबारक, ईद सब मुबारक। सुनने आपको वालों सबको को ईद मुबारक जो जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान को और जो मुल्क से बाहर हमारे पाकिस्तानी है सबको सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई सबको ईद मुबारक। मुझे ईदी आप देंगी? इतनी तो दी है, इतने म्यूजिक आपको म्यूजिकल कॉन्सर्ट इतना लाइव सुना दिया, तो और व्हाट इस एल्स डू ईद यू पे वांट? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है वही जो हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि इस ईद पे उन लोगों को प्लीज बिल्कुल याद रखिएगा जो इतने फॉर्चुनेट नहीं है जितने आप हैं। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। कुर्बानी करने का मकसद गोश्त जो है उनको दें पहले, उसके बाद फिर आप खुद भी इंजॉय करें, बिल्कुल सही। रिश्तेदारों को भी इंजॉय करवाएं, लेकिन सबसे पहले मुस्तहिक लोगों को जो है वेरी मेरे ट्रू, ख्याल से वेरी उनको ट्रू, याद एंड लिसन टू गुड म्यूजिक। एंड लिसन टू गुड